हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ एक कुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो भी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जब वी कुकी की मदद करता है और जिन को कार में बिठाता है, तब वी कुकी को देखकर स्माइल कर रहा होता है। जिन को कार में बिठा के जब कुकी जिन के साथ बैठने जाता है तो वी उसका हाथ पकड़ लेता है और कार के फ्रंट सीट में बिठाता है और उसके बाद वो खुद आके कार के फ्रंट सीट में बैठता है। कुकी वी को थैंक यू बोलना चाहता था पर नहीं बोल पाता है। वो बिना कुछ बोले विंडो के बाहर देख रहा होता है तो वी कुकी को ही देख रहा था। उसकी बनी फेस, चार्मिंग लुक, गुड फैशन सेंस। वी कहता है काफ़ी साइलेंट हो गया ना। तो कुकी टर्न होके वी की तरफ देखता है। जब कुकी टर्न होके वी को देखता है तब वी का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वी समझ नहीं पाता है और फट से कार को रोक देता है। अचानक से कार रुकने की वजह से जॉन्गकुक शॉकली वी की और देखकर वरीड होके अपने एंजेलिक वॉइस में कहता है, क्या हुआ वी? वी जब अपना नाम कुकी की वॉइस से सुनता है तो उसके चेस्ट में हजारों बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था एंड उसे स्वेटिंग भी होना शुरू हो जाता है। तो जॉन्गकुक डर जाता है और वी को टिश्यू देकर बोलता है, वी आर यू ओके? तो वी बोलता है, या आई एम फाइन, आई एम ओके। वो ये बात जॉन्गकुक से ज़्यादा खुद को बोल रहा होता है एंड फिर बहुत फास्ट कार चलाने लगता है। जॉन्गकुक वरीड होके वी को देखता है। वी कार चलाते वक्त थोड़ा थोड़ा कुकी को देख रहा होता है पर जॉन्गकुक और जिन का घर आ जाता है। जॉन्गकुक कार से उतरकर जिन को घर ले जाने के लिए उठाता है बट जिन इतना ज़्यादा ड्रंक था कि वो उठता ही नहीं है। तो वी कहता है, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वी जिनको उठा के उसके रूम पे लेके जाता है और उसको बेड पे सुला देता है। फिर जॉन्गकुक वी को कॉफ़ी के लिए पूछता है तो वी कहता है कि उसे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है और फिर भी जॉन्गकुक के सिर को सहला के बाहर चला जाता है। उसे अभी भी स्वेटिंग हो रही थी तो वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो जल्दी से अपने घर जाता है। घर जाके शावर लेता है। शावर लेते वक्त वो बार बार वी कुकी के बारे में सोचता है। कुकी के बारे में सोचने से उसके बॉडी में वार्मनेस फील होना शुरू हो जाता है और उसको बहुत इरिटेट फील होने लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है उस लड़के में जो उसको बार बार उससे अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर भी शावर ख़त्म करके बाहर आता है एंड वाइन का ग्लास अपने हाथ में लेके विंडो के पास आके कुकी के बारे में सोचता है। कुकी के बारे में सोचते ही उसको फिर से वार्म फील होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम बार बार मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता यू लिटिल बेबी बॉय कि मैं खुद को अभी कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मैं अभी कितना पेन में हूँ। मुझे अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। उफ, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। इतना सोच सोच के बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। ड्रंक होने के बाद पिल्लो को बहुत टाइटली हग करके सोने लगता है। इधर जॉन्गकुक भी शावर लेके फ्रेश हो जाता है एंड मिरर में खुद को देखकर अपने सिर को छूकर कहता है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों टच करते हो? तुम्हारा टच से मुझे क्यों इतना अजीब फील होता है? मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा करते क्यों हो? फिर जॉन्गकुक जिन के रूम में जाता है और उसे चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं। जिन को पीसफुली सोता देख जॉन्गकुक वॉक करने के लिए बाहर निकल आता है। बाहर गार्डन में थोड़ा टाइम वॉक करने के बाद अपने रूम में आ जाता है एंड सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी का कॉल बहुत ज़्यादा रिंग हो रहा होता है। ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वी गुस्से में और चिढ़कर फ़ोन उठाकर कहता है, हे यू, तुम पागल हो क्या? क्यों इतनी सुबह सुबह मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हो? तो फ़ोन की दूसरी तरफ से स्टाफ कहता है, आई एम सॉरी सर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी इसीलिए मुझे आपको इतने सुबह सुबह डिस्टर्ब करना पड़ा। सर, हम लोग ने जो मिस्टर जू के साथ डील फाइनल किया था उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आज 11 बजे, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड है। आप एक बार पढ़ के इसे देख लेते तो सही होता।
मिस्टर जू बड़े ही चालाकी से हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वी कहता है एक काम करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट जेहोब के पास भेज दो एंड हाँ, और जितने भी एक्स्ट्रा कंडीशन है उन सबको मार्क करके मुझे ईमेल कर दो। जेहोब वी का मैनेजर और दोस्त दोनों ही है। फिर भी अपने बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होके रेडी होके वो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तब वी को आरएम का कॉल आता है। आरएम कहता है कि उसकी कार खराब हो गई है तो वो ऑफिस नहीं जा पा रहा, तो ऑफिस जाते वक्त वी उसको भी अपने साथ ले जाए। तो वी कहता है मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। आरएम जो वी का बड़ा भाई है और एक अच्छा दोस्त भी है। जब वी आरएम को पिक करने के लिए जाता है, आरएम उसकी कार में आके बैठता है तो वो देखता है कि नीचे कुछ कार्ड गिरा हुआ है। तो आरएम उस कार्ड को उठा के पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी जॉन जोंगकुक का कार्ड है। तो वो वी से पूछता है, वी ये जॉन जोंगकुक कौन है? वी ये बात सुन के शॉकली उसकी ओर देख रहा होता है एंड कहता तो आरएम कहता है उस लड़के का कार्ड यहाँ गिरा हुआ था। तुम तो यूजुअली अननोन लोगों से मिलते नहीं, बात नहीं करते, आखिर ये लड़का कौन है? और इस कार्ड में तो इसका एज भी इतना कम है, ओनली 18 साल। ये लिटिल बेबी बॉय आखिर है कौन? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है। वो हम लोग जब भी अपने बात को पूरा नहीं कर पा रहा होता है तो आरएम समझ जाता है और कहता है क्या मैं इस लड़के को एक बार मिल सकता हूँ? तो वी कहता है मैं उसे अच्छे से जानता तक नहीं हूँ। तो आरएम कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये लो दे देना उसको। वी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। तो आरएम कहता है क्या तुम प्यार में हो? तो वी जोर से कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एक लड़के के साथ कैसे प्यार में हो सकता हूँ? तो आरएम कहता है तुम्हें देख के तो यही लग रहा है, अपने आप से एक बार पूछ के देखना। फिर वे शुगा को कॉल करता है एंड कहता है कि तुम मिस्टर जू को अच्छे से संभाल लो। आज 11 बजे के मीटिंग में जैसे वो बात समझ जाए कि वो किस कंपनी से और किसको चीट करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे से बता दो कि किम तेहोंग आखिर है कौन। शुगा कहता है डोंट वरी सर, आपका काम हो जाएगा। इधर जंगकुक भी सुबह उठ जाता है एंड जिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बना के जब वो उसको उठाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जिन अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि उसे बहुत हेवी सिर दर्द हो रहा था। तो जंगकुक जिन को टिस करके कहता है और पियो और लो मजे, अभी आ रहे हैं ना मजे। तो जिन जंगकुक की तरफ पिलो फेंक के कहता है यू। तब जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। जिन कहता है रुको बच्चों, तुम्हारा भी टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। शाम को वी अपना काम खत्म करके जंगकुक के घर जा रहा होता है। इधर जंगकुक रात का डिनर बनाकर टेबल पर रखकर जिन को बुला रहा होता है खाने के लिए। जिन और जंगकुक जैसे ही खाना स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी डोरबेल बजता है। तो जिन कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। तो जंगकुक कहता है नहीं तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ। जंगकुक जाके डोर खोलता है तो देखता है कि वी डोर पर खड़ा है। तो वो पूछता है वी तुम यहाँ, कुछ हेल्प चाहिए? तो वी कहता है हाँ चाहिए, तो तुम अपना आईडी कार्ड गुम करना बंद कर दो, बस यही हेल्प चाहिए तुमसे। तो जंगकुक शॉकली वी की ओर देखता है और कहता है मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास मतलब? कल रात मेरे कार पे ही ये छोड़ दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें ये देने आया। जंगकुक कहता है थैंक यू सो मच एंड अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे साथ डिनर कर लो। डिनर आज का मैंने ही बनाया है, प्लीज़ मना मत करना। तो वी कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट और लाइक